हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया चैप्टर एचएस फर्स्ट ईयर से लेके आया हूँ। हमने शुरू किया था प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें से हमने चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लास्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें ऑलरेडी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लास्ट जो टॉपिक्स था हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो ख़त्म कर दिया, यानी चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ कि वो चैप्टर पे तुम्हारा सारे डाउट्स कन्फ्यूजन सभी क्लियर हो गया है। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ उसी प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर से, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हमने सॉलिड किया, अभी हम लिक्विड करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। चलो चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड में जैसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग रहता है, लिक्विड में उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। ठीक है, तो लिक्विड का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे सॉलिड का जैसे डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, लिक्विड का ऐसा कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है। हाँ, लेकिन डेंसिटी रहता है। डेंसिटी सॉलिड में भी रहता है, डेंसिटी लिक्विड में भी है। ठीक है, तो लिक्विड का हम डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी स्टडी करेंगे। लिक्विड में लगता है प्रेशर, प्रेशर भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2 पार्टों में तोड़ा गया है, 2 पार्टों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो चैप्टर है थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है सॉलिड के मुकाबले ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। ये चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। और दूसरा जो पार्ट है वो है हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो है हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा जो पार्ट है वो है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम कंसीडर करेंगे जो लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड एट रेस्ट पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोडायनामिक्स में हम कंसीडर करेंगे लिक्विड इज इन मोशन। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स पे हम कंसीडर करेंगे लिक्विड इज इन मोशन। हम ये मोशन पे कंसीडर करेंगे। पहले में हम क्या कंसीडर करेंगे? लिक्विड एट रेस्ट। हम कंसीडर करेंगे रेस्ट में लिक्विड के ऊपर क्या क्या बिहेवियर्स आता है। ठीक है, और दूसरे में हम कंसीडर करेंगे कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोस्टैटिक्स से हम शुरू करते हैं। यानी मान के चलते हैं लिक्विड अभी रेस्ट पे है। ठीक है, अच्छा, पकड़ लो, ये कंटेनर है। ठीक है, ये सपोज वाटर है। अभी यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी लिक्विड के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर देगा, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ठीक उल्टा डायरेक्शन से, ठीक रिवर्स डायरेक्शन से सरफेस इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर फ्लोटिंग करता है तो इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर देगा जिसको बोलता है थ्रस्ट। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्कशन करेंगे थ्रस्ट से।
थ्रस्ट और कुछ भी नहीं, थ्रस्ट एक प्रेशर ही है। थ्रस्ट इज नथिंग बट इज ए प्रेशर, और प्रेशर का डेफिनेशन क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर का डेफिनेशन आ गया हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसी प्रेशर का मतलब यह होता है हमारा थ्रस्ट। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो, हमने बोला है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई। यानी अगर समझ लो ये हमारा एरिया है, इसके ऊपर से फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर से फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा एरिया है, कुछ एरिया है एबीसीडी, सपोज एबीसीडी पकड़ लो। ये एबीसीडी एरिया के ऊपर इस तरफ से लग रहा है हमारा फोर्स। ठीक है, तो इसका हम सिंपल डेफिनेशन वही प्रेशर का अगर लिखे तो हम F/A लिख सकते हैं। ठीक है, अभी पकड़ लो, फोर्स लग रहा है हमारा ऐसे। अभी कुछ इस तरह से हमारा फोर्स लग रहा है, मैं दिखाता हूं। अभी कुछ एरिया के ऊपर सपोज वही एरिया है, फोर्स लग रहा है अभी ऐसे, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। इस तरफ से अगर फोर्स लगे, ये तो हमारा परपेंडिकुलर नहीं हुआ। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब ये डायरेक्शन पे हम फोर्स को हम लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन पे फोर्स हमारा, अगर ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये एंगल अगर थीटा है, तो इस डायरेक्शन पे फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, F cos थीटा। ये तो हमारा एरिया हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन पे हमारा फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर तुमने वेक्टर्स किया होगा तो तुमने जाना होगा कि फोर्स को हम किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते, रिजोल्यूशन कर सकते हैं। दो डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आता है हमारा साइन कंपोनेंट, यानी आएगा साइन थीटा, और बेस कंपोनेंट आएगा हमारा कॉस कंपोनेंट, यानी F cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का हमारा कोई यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारा ये बेस कंपोनेंट चाहिए। यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर थ्रू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर थ्रू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, हमारा F cos थीटा कंपोनेंट लग रहा है। इस सिचुएशन पे हमारा प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, इस सिचुएशन पे हमारा प्रेशर का डेफिनेशन होगा फोर्स का कंपोनेंट यानी F cos थीटा डिवाइडेड बाई A। समझ में आया। इसी सिचुएशन पे हमारा फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाई A। यानी प्रेशर मैक्सिमम, यानी प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया हो F/A हो जाएगा। cos का वैल्यू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी ये परपेंडिकुलर अगर सरफेस टू द रहेगा, 0 डिग्री एंगल में रहेगा, तभी जाके इसका वैल्यू आएगा हमारा मैक्सिमम, प्रेशर का वैल्यू आएगा मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया। अभी देखेंगे हम डेंसिटी। बेसिक डेफिनेशंस कराओ, बेसिक, अभी तक हमने चैप्टर के डेप्थ में नहीं गए। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये है प्रेशर। ओ मैंने एक चीज बोलना भूल गया, प्रेशर का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट हो गया, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका एक और नाम आता है पास्कल, PA। ओके, इसका एक और आ गया हमारा
पास्कल। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये मैंने पहले बोलना भूल गया था, ठीक है, अभी लिख लो। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो अभी चलते हैं हम डेंसिटी की ओर। डेंसिटी में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम देखो, डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्सली डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ डायरेक्टली, ठीक है। जितना मास बेसी होगा उतना ज्यादा डेंस होगा और जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, समझ में आया? चलो अभी हम धीरे धीरे चैप्टर के डेप्थ की ओर चलते हैं। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। एक कंटेनर ड्रॉ करते, कंटेनर पे हमने एक कॉलम रख दिया, एक सपोज एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज ऐसे ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाटर, लिक्विड पे हम जो भी लिक्विड कंसीडर करेंगे सब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को हम ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर। तो ये एक छोटा सा कॉलम हमने रख दिया है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की सरफेस और यहाँ का जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट का सरफेस और वाटर का पूरा सरफेस, ये डिस्टेंस को हम पकड़ के चलते हैं, वाई डिस्टेंस पकड़ो सपोज, ठीक है। और इसका डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ पकड़ के चलो dy, छोटा लेंथ dy, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारा लगता ही है, ठीक है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ऊपर से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, सपोज PA, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगेगा PA, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी PA लगेगा, ठीक है। नीचे से इस ऑब्जेक्ट का भी एक वेट रहेगा W, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए, या अगर ये फ्लोट करता है तो नीचे से सरफेस भी इसके ऊपर एक प्रेशर देगा। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके साथ साथ एक और प्रेशर, छोटा प्रेशर देगा P + dP, ठीक है। ओके, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, weight of the ऑब्जेक्ट W इक्वल्स टू वेट, यानी फोर्स का वैल्यू कितना आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ये ऑब्जेक्ट का वेट कितना आएगा, मास को हम लिख सकते हैं, अगर लिक्विड का डेंसिटी अगर पकड़ ले लिक्विड का डेंसिटी अगर रॉ पकड़ ले तो डेंसिटी का वैल्यू आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो मास इक्वल टू लिख सकते हैं हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हम इसको रॉ इंटू वी इंटू जी लिख सकते हैं। ओके, अभी इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए, इस ऑब्जेक्ट का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इसका लेंथ हो गया dy, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, रो को रहने देते, रो तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम इंटू जी। तो रो इक्वल्स टू एरिया का हो गया ए, लेंथ का हो गया dy इंटू जी। ये हो गया हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो वेट ऑफ द कॉलम। ओके, ठीक है। अभी देखो इस तरफ से जितना भी फोर्स लग रहा है उस तरफ से भी उतना फोर्स लग रहा है, यानी दोनों फोर्स हमारा, अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है, लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे रहेगा। और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तभी रहता है जब दोनों साइड का फोर्स क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से या फिर प्रेशर भी लिख सकते हैं। ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी पकड़ लेते हैं, नॉट ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी और इस कंटेनर का एरिया। ठीक है, तो ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, पी ए और डब्ल्यू, पी ए भी लग रहा है, डब्ल्यू भी लग रहा है। देखो हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम, देखो तुमने अगर किया होगा लॉज ऑफ मोशन पे, अगर तुमने किया होगा तो ऊपर से देखो कितना 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 फोर्स लग रहा है। ऊपर से हमारा पी ए भी लग रहा है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ के डायरेक्शन पे हमारा प्रेशर इनटू एरिया फोर्स भी है और इस तरफ के डायरेक्शन पे हमारा डब्ल्यू भी है। देखो इस तरफ के डायरेक्शन पे हमारा P इंटू ए यानी कंटेनर का एरिया, तो इस तरफ का फोर्स पी ए भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया। और उस तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, उस तरफ से फोर्स लग रहा है P प्लस डी पी इंटू ए। ये ए हो गया हमारा कंटेनर का एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटेनर का एरिया। समझ में आया? ओके, तो टोटल फोर्स हमारा हो गया, इस तरफ से, ऊपर की तरफ से हमारा फोर्स हो गया, सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो द टू फोर्सेस आर इनबैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम। ओके, तो ऊपर की तरफ से फोर्सेस लग रहा है पी ए प्लस डब्ल्यू, ये दोनों फोर्स हो गया। और इस तरफ से हमारा फोर्स लग रहा है पी प्लस डी पी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। समझ में आ गया? इस तरफ से फोर्स लग रहा है पी प्लस डी पी, प्रेशर तो लग रहा है, प्रेशर इंटू एरिया। अगर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स इक्वल्स टू हो गया प्रेशर इंटू एरिया। ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से पी इंटू ए फोर्स लग रहा है प्लस डब्ल्यू लग रहा है ऊपर की तरफ से। और नीचे की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ से लग रहा है पी प्लस डी पी इंटू उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी पी ए प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए डी पी। तो दोनों तरफ का पी ए कैंसिल चला गया। सो डब्ल्यू का वैल्यू हमने लिखा था रो ए डी वाई इंटू जी इज इक्वल्स टू ए डी पी। ए हमारा कैंसिल चला गया, तो डी पी बाई डी वाई हो गया हमारा, डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू हो गया हमारा रो जी, डी पी बाई डी वाई हो गया हमारा रो जी। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज किया। फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ से देखो ऊपर की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, तो पहले से समझा के देता हूँ। ये आप एक कंटेनर है, यहाँ से इतने तक का हम कंटेनर के सरफेस, कंटेनर के जो अंदर जो हमने कॉलम रखा था, कॉलम के ऊपर की तरफ से इस लिक्विड के सरफेस की तरफ का हाइट हमने रखा है y। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी हमने रॉ पकड़ लिया,
कंटेनर का एरिया भी ए, और समझ लो पकड़ के चलो इसका भी एरिया ए ही है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेरिक फोर्स, नॉट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स इक्वल टू हो गया प्रेशर इनटू एरिया। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अभी देख लो नीचे की तरफ, अब इस जो ऑब्जेक्ट है इसका तो अपना ही वेट रहेगा, वेट का वैल्यू, वेट कहां से रहेगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। ऊपर की तरफ से मैंने कहा था ऊपर की तरफ थ्रस्ट रहता है, कितना थ्रस्ट रहता है, प्रेशर इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसी के ऊपर ही तो लग रहा है, इसी के ऊपर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज कर रहा है, इसी के ऊपर ही एटमॉस्फेरिक फोर्स यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस कॉलम के ऊपर कितना फोर्स रहेगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ये हमारा कॉलम रह गया ए, ठीक है। इसके ऊपर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हो गया ए, इसका वेट भी हो गया इस तरफ से डब्ल्यू, ठीक है। ऊपर की तरफ से सरफेस, ऊपर की तरफ से फोर्स दे रहा है पी, सॉरी प्रेशर दे रहा है पी प्लस डीपी। अभी समझ में आया। अभी देखो डाउनवर्ड पे ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरफ से हमारा पी भी लग रहा है, इस तरफ से हमारा डब्ल्यू भी लग रहा है, और उस तरफ से लग रहा है हमारा पी प्लस डीपी। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अभी टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे, तो हम फोर्स लिख सकते, टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू हो गया प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। इस तरफ से कितना फोर्स रहेगा, इस तरफ से डाउनवर्ड की तरफ से कितना फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी टू फोर्सेस F1 इक्वल्स टू F2, दोनों फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम पे है, बैलेंस पे। तो इस तरफ का कितना फोर्स आ गया, इस तरफ का फोर्स आ गया PA प्लस W, वेट W इटसेल्फ इज ए फोर्स है, तो इस तरफ का फोर्स आ गया PA, प्रेशर इनटू इसका एरिया, प्रेशर इनटू इसका एरिया आ गया फोर्स प्लस W, तो PA प्लस W इस तरफ का फोर्स हो गया, यानी ये हो गया हमारा F1, और इस तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, P प्लस DP इंटू A, ये हो गया हमारा फोर्स F2। अभी समझ में आया। अभी हमने सिंपल कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके हमने निकाला dP बाई dy इक्वल्स टू ρg। ओके ओके, अभी एक काम करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो dP इक्वल्स टू हो गया, dP इक्वल्स टू ρg कांस्टेंट dy, so integration dp pa to p ρg हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dy 0 to y और 0 to हाइट, टोटल एज पकड़ लेते। तो p का इंटीग्रेशन आएगा, dp का इंटीग्रेशन आएगा p, अगर फाइनल लिमिट अगर बिठा दे तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इज इक्वल्स टू आ गया, dy का इंटीग्रेशन आएगा y, फाइनल लिमिट अगर बिठा दे तो आ गया h rho g, तो p इक्वल्स टू आ गया हमारा pa प्लस h rho g, ठीक है। ये हो गया प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, इसमें pa है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एब्सेंट रहता है तो टोटल प्रेशर आ गया हमारा P इक्वल्स टू H rho g, H यानी हाइट ऑफ द कॉलम, rho यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं, इसी के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक्स के ऊपर एक लॉ हम करते, पास्कल्स लॉ।
हेडिंग डालो पास्कल्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डालो पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, इन ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड in an incompressible liquid the pressure applied the pressure applied at a certain point pressure applied at a certain point is transmitted equally at every point of the liquid, every point through the liquid, at every point through the liquid। ये जो लाइन है इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ये हमारा टेक्निकल टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमको भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो पूरा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड द प्रेशर अप्लाइड एट ए सर्टेन पॉइंट, इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड द प्रेशर अप्लाइड एट ए सर्टेन पॉइंट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट। यानी अगर सिंपल एग्जाम्पल अगर हम पकड़ ले, अगर सपोज एक समझ लो कि एक बैलून के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, तो बैलून का अगर इस तरफ से अगर हम ऐसे पिचक दे, इस तरफ से अगर हम ऐसे पिचक दे तो बैलून का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस तरफ से बढ़ जाएगी। यानी हमारा जितना प्रेशर हम इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा है उतने प्रेशर चारों तरफ से और जा रहा है। यही है पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड द प्रेशर अप्लाइड एट सर्टेन पॉइंट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही समाप्त करते। नेक्स्ट हम पास्कल्स लॉ के प्रूफ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो सब हम देखेंगे। आशा करता हूँ तुम सब अपने घरों पे अच्छी तरह से पढ़ाई करो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।